पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भारत की कहानी सदैव से पुरानी है। ज्ञान के गंगा ऋषियों के मरवारी रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। जी हाँ, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाषा राम और छत्तीसगढ़ के पुण्य धरा। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम दांडी सरा, जहाँ अखिल विष्णायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा के पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन कथा श्रवण पाठ करे। भक्ति स्वरूपा वात्सल्य करुणा में मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता बुजुर्गगण माँ धरती की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बाल नवे साधु पुस्तक ये मंच धर्मंच है और ऐसे धर्मंच को आगे बढ़ा रहे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय, साथ ही साथ दूध और पानी को लग रहे ऐसे नील विवेक हंस के समान नायक आयोजक समिति और आयोजक समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलों में पैरी लहर बालिका मानस परिवार ग्राम विद्वारा विकासखंड मंगलूर जिला दात्री की ओर से श्याम राम वैसे करूं राम भाव से राम नामते कवि हो ना चतुर कहो मति अनुरूप राम गाओ अनुचित बहुत हुई ज्ञाता क्षमु क्षमा मोहसन समाजा क्षमु क्षमा मोहसन समाजा। आओ मिली पावन रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 171, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लीली में लिखते हैं और रामायण कहते हैं क्या। सुनहु भरत प्रबल राम, हो सुनहु भरत प्रबल राम, बिनती कहे मुनि नाथ हो रामा, हानि लागू जी वन मनु हो राम, जसु आप जसु मेरी हाथ हो रामा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन वर्ण जस अब जस विद्या। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर के कहा कि हे भरत सुनो, भावी अर्थात होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये 6 चीजें, ये सारी चीजें सब विधाता के हाथ में है। ये इस दोहे का शाब्दिक भाव। आओ इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज आप और हम सबको क्या संकेत करना चाहते हैं इस पावन भाव के संग जुड़े। उससे पूर्व प्रथम वंदना के रूप में गणेश महाराज के चरण कमल की वंदना बोल गजराम चंद्र की जय।
पर बनाए रखना। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। ना दुखे किसी का दिल मेरे दोष है। इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आओ अयोध्या कांड के पावन प्रसंग पर आप हमसे जुड़े। अयोध्या कांड की कथा की चर्चा से पहले जानने का प्रयास करें कि अयोध्या कांड का क्या होता है। कहाँ जात हो काबर हम लास्ट मंडली है ना अमित वाला समूह था जा और वो बेले का मतलब धर के लगा धर कर रहे तो कैसे इसने बढ़ेगा अब कहाँ जावे कहाँ जावे आदती है। सॉरी गुरुदेव कही थे आप मल्ला की उठना नहीं है इससे लेकिन उठ के नहीं थोड़े भी नहीं बने ना इसने आप अयोध्या कांड के अर्थ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या कांड मतलब आराधना, यो मतलब यो, ध्यान मतलब ध्यान और या मतलब याचना। जहाँ चार चीजों का संगम हो, आराधना योग ध्यान याचना, इन चारों चीजों का संगम हो, ऐसे कांड को अयोध्या कांड कहते हैं। और उसी अयोध्या कांड के पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 171 केंद्र मान करके चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलखी कहे हो निराश और हाँ नीलाव जीवन जैसे विद्या। मानस में होता समाज ये किस समय की घटना है बोले उस समय की जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। संग में माता जानकी और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज अवध के धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं। और जब भगवान राम से विचरण होता है राम के विरह में कौन बोले बंदो अवध ग्वाल सुख प्रेम झेरा पद बिछवत दीन दयाल प्रेत ऋण ऊपरी हरि हरि। दशरथ जी महाराज के प्राणों का त्याग हो जाता है अर्थात राम के विरह में अपने प्राण का त्याग दशरथ जी महाराज कर देते हैं। भरत भैया नौनिहाल में है, साथ में शत्रुघ्न महाराज हैं। दोनों को वशिष्ठ महाराज के माध्यम से गुरुदेव वशिष्ठ के माध्यम से आमंत्रण बुलावा भेजा जाता है। बोले क्योंकि अवध के धराधाम में दशरथ जी महाराज का मृत शरीर रखा गया है। उनके अंत्येष्टि क्रिया के अंतिम संस्कार के लिए पुत्र का होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में भरत भैया शत्रुघ्न भैया नौनिहाल में हैं और राम और लखन 14 वर्ष के वनवास में हैं। राजा दशरथ की दशा देखिए, चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई और जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई ऐसा समय आया कि 4 पुत्र थे लेकिन मृत्यु के समय एक भी निकट नहीं थे। भरत भैया जैसे ही नौनिहाल से अवध के धराधाम में आते हैं तो देखते हैं कि शिखर सियार बोला सुनी हो भरत बन सूला। भरत के मन में अनेक प्रश्न है, व्याकुलता है। उनको संकेत पहले से मिल चुका है क्योंकि उनके स्वप्न में अनेक बुरे विचार पहले से संकेत उनको कर रहे थे। भरत भैया सर्वप्रथम अवध के धराधाम में आते हैं। माता कैकेयी के भवन में जाते हैं। लोगों को लगता है कि माता कैकेयी जिन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए राज सिंहासन मांगा है, लगता है भरत और माता कैकेयी में कुछ न कुछ षड्यंत्र हुआ है। दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है, ये भाव लोगों के मन में आ जाता है। लेकिन भरत भैया माता कैकेयी के कक्ष में इसलिए गए हैं क्योंकि सदैव भगवान राम माता कैकेयी के कक्ष में निवास करते थे रहते थे। सदैव माता कैकेयी
अम्बा कैकेयी के पास रहने वाले राम आज राम अवध के धरा राम से 14 वर्ष के वनवास पे निकल गए। माता कैकेयी के माध्यम से दशरथ अर्थात पिता की मृत्यु और राम जी अर्थात बड़े भैया के वनवास के बाद जब भरत भैया अपनी मां के मुख से सुनते हैं, माता कैकेयी का त्याग कर देते हैं, दशरथ जी महाराज की मृत्यु भूल जाते हैं। स्मृति में केवल एक चीज बच जाती है, बोले राम जी का वनवास। तजे पिता प्रहलाद भीष्म भरत महतारी का त्याग कर देते हैं। जीवन में माँ का त्याग तो करते हैं, लेकिन माँ शब्द का भी त्याग कर देते हैं। आज माता कैकेयी को अनेक प्रकार से संबोधित करते हैं। हंस बंस दशरथ जन को राम लखन से भाई, जल्दी तू जल्दी भाई विदिशा कुछ न बसाए। आज वही भरत भैया वशिष्ठ जी महाराज के पास प्रश्न करने के लिए गए। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि देखो भरत, सुनो भरत भावी प्रबर बिलखी कहे मुनिनाथ, हाँ नीलाभ जीवन मरण जस अब विद्या। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं मुनिनाथ कौन बोले। जब भरत भैया प्रश्न करते हैं तो मुनिनाथ उत्तर देते हैं, देखो भरत सुनो, भाभी मतलब बोले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या मुनिनाथ बिलख करके कह रहे हैं। बिलखना मतलब क्या होता है? बिलख शब्द का दो अर्थ होता है, एक तो दुखी होना, एक तो व्याकुल होना। और यदि विलक्षण शब्द का हम अर्थ देखें तो वी मतलब विलक्षण और लखी मतलब दृष्टिकोण। विलक्षण दृष्टिकोण से आज मुनिनाथ कहते हैं क्या कि भरत सुनो, बोले कैसे? हानि लाभ जीवन मरण जस विधियात। ये 6 चीज हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीज मेरे हाथ में नहीं। बोले किसके हाथ में है? बोले विधाता के हाथ। विधि मतलब होता है विधाता। आज भरत भैया को हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस सारी चीजों का ज्ञान गुरुदेव वशिष्ठ बता रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जिनको भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाला के सर्वज्ञ जिनको माना जाता है, ऐसे वशिष्ठ जी महाराज भरत के समक्ष खड़े हुए हैं। ये वशिष्ठ जी महाराज साधारण नहीं है, जिनको सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। सप्त ऋषि जैसे कश्यप है, अत्रि मुनि है, भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये 7 सप्त ऋषियों में जिनको एक माना जाता है वो गुरुदेव वशिष्ठ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या अवध जहां राम के बिना सब अपने आप को शून्य मान रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हानि लाभ जीवन जस विद्या। वास्तविक में हानि लाभ जीवन मरण जस सारी चीजें भगवान की हाथ में है। हमारे हाथ में होती तो हम सब हानि को भी अपने नियंत्रण में कर लेते, लाभ को भी अपने नियंत्रण में कर लेते, जीवन मरण यस अपयस सारी चीजों को अपने नियंत्रण में कर लेते, लेकिन विधाता के हाथों में 6 चीजें हैं। आप मानस में झांकने का प्रयास करें कि किनके जीवन में हानि, किनके जीवन में लाभ, किनके जीवन किनको जीवन मिला, किनको किनका मरण हुआ, साथ ही साथ किनको यश प्राप्त हुआ, किनका अपयश हुआ। ये सारी चीजें हम आप और हम सब प्रमाणित करते जाएंगे। उससे पूर्व एक बजे का सहारा ले बोली राजा राम की जय। जरत बरत हो
हानि को देखें, मानस में किनके जीवन में हानि हुई तो कहते हैं कि मानस में जब भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास होता है तो उस दौरान भरत भैया के जीवन में हानि बताई गई।
साथ ही साथ पूरे अवधवासियों के जीवन में हानि होती है। बोले क्यों? बड़भागी बन अवध अभागी। अवध क्या बन जाता है? अभागा बन जाता है। और बड़भागी कौन बन जाते हैं? बोले जो मन में रहते हैं, अर्थात अवधवासियों की हानि हो जाती है। क्योंकि राम जी महाराज जब 14 वर्ष के वनवास जाते हैं, वनवास के बाद जब सुनते हैं वनवासी, तब क्या होता है कि उनके जीवन में जिस प्रकार से बीछी डंक मारती है और जहर चढ़ता है ना, तो नगर व्यापी गई बात छुटी थी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। तो उनके जीवन में हानि हो जाती है। वैसे भरत भैया के जीवन में भी हानि होती है। बोले कैसे? क्योंकि जब पिता की मृत्यु की बात सुनते हैं तो उनके जीवन में इतना दुख नहीं होता जितना वो बड़े भैया राम के वनवास की बात सुनते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या कि भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम वन गौ। सारी बात को भूल जाते हैं, विसार देते हैं, पिता मरण की भी बात भूल जाते हैं। एक चीज याद रहता है, वो भी राम का वनवास। दूसरा लाभ पर चर्चा करें। लाभ किनके जीवन में हुआ? बोले वन में रहने वाले सभी जीवों के लिए लाभ हुआ, क्योंकि भगवान राम चल करके जाएंगे। दूसरी बात, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज जिनके जीवन में लाभ हुआ। लाभ कैसे? बोले लक्ष्मण जी महाराज सदैव भगवान राम के साथ रहने वाले, समीप रहने वाले उनके भाई। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपनी माता, अपनी पत्नी, अपना धाम, अपना धन, अपना सब कुछ छोड़ करके त्याग करके भगवान राम को ही सुना, है ना। इसलिए उनके जीवन में लाभ कैसे हुआ? माता सुमित्रा ने कहा, देखो लक्ष्मण, देखो जहाँ राम होंगे वही आपके लिए क्या होगी? अयोध्या होगी। क्योंकि अवध तहाँ जहाँ राम निवास कही दिवस जहाँ भान प्रकाश, जो किसे राम बन जाए अवध तुम्हार काज कुछ नाही, अस जे जान संग बनु जाहु देह तात जग जीवन बनाओ। मतलब लक्ष्मण जी महाराज के जीवन में लाभ हुआ। सुमित्रा मैया ने कहा कि देखो लक्ष्मण, आज से माता जानकी है ना, मतलब सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता है। और लक्ष्मण जी महाराज को बालक समझ करके माता सुमित्रा ने भगवान राम के हाथों में लक्ष्मण का हाथ दे दिया। किसी ने मैया सुमित्रा से पूछा, मैया लक्ष्मण जी महाराज आपसे दूर हो रहे, आपको दुख नहीं हो रहा? सुमित्रा मैया ने कहा, मैं बहुत लक्ष्मण पर गर्व करती हूँ। बोले क्यों? एक को शत्रुघ्न जी महाराज को भरत के साथ लगा दिया, लक्ष्मण जी महाराज को राम के साथ लगा दिया। बोले राम के साथ जा रहा है मेरा लक्ष्मण, और लक्ष्मण राम की सेवा करेगा, तो इससे बड़े के मेरे लिए कोई और बात नहीं होगी। सुमित्रा मैया ने उत्तर दिया। तीसरी बात, जीवन किसको मिला? रामचरितमानस। बोले जीवन माता जानकी को मिला। माता जानकी जब 14 वर्ष की वनवास की बात सुनती है, तो भगवान राम जब माता कौशल्या के कक्ष में जाते हैं, तो दौड़ी माता सीता भी उनके पास जाती। माता जानकी कहते, प्रभु जय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, है ना। और प्रिय वियोग दुख सब जगना है। प्रिय के वियोग जैसा कोई दुख इस संसार में हुआ है क्या? आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। और माता सीता के निवेदन को भगवान ने स्वीकार किया, उनको उनके साथ लेकर के अपने साथ लेकर के 14 वर्ष के वनवास गए, अर्थात जीवन दान प्रदान किया, जीवन प्रदान किया। और मरण किसका हुआ? तो बोले दशरथ जी महाराज। किसी ने पूछा दशरथ जी महाराज का ही क्यों मरण हुआ?
क्योंकि वही दशरथ जी महाराज जिन्होंने जब विश्वामित्र जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को मांगना चाहा, राम और लक्ष्मण को मांगने का प्रयास किया, यज्ञ की रक्षा की, तो उस समय तो दशरथ जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को दिया था। उस समय तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। किसी ने पूछा वनवास जा रहे हैं, 14 वर्ष की बात है, तो क्यों मृत्यु हो रही है, क्यों सोच रहे हैं कि प्राण चले जाएंगे, प्राण चले जाएंगे, और वास्तविक मृत्यु हो जाती है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो जगत कल्याण के लिए जब जान देते हैं तो कुछ समय के लिए दे देते हैं, लेकिन प्राण कहीं न कहीं राम पर ही नहीं कर रहता है। प्राण प्राण के जीव 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 के सुख राम और बंधन और द्वार से प्रेम जी राम पद विश्व दयाल प्रेम परिहरि। जिस प्रकार से मछली को सबसे प्रेम जल के प्रति होता है, वैसे ही दशरथ जी महाराज को भी सबसे प्रेम भगवान राम के प्रति था। मकर उरग दादा कपड़ जल जीवन जल गए तुलसी को में को है साची लो स्नेह। तो दशरथ जी महाराज जैसे ही राम से जुड़ते हैं तो हार गुणनंदन प्राण प्रीते बहुत दिन बीते, ऐसा कहते कहते 6 दिवस तक किसी भी प्रकार से अपने प्राण को रोक के रखते हैं। क्योंकि इसी आस में, क्योंकि सुमंत गए हैं तो माता जानकी को वापस लेकर के आ जाएंगे, क्या पता साथ में जानकी और लखन लाल जी आ जाता, राम भले चले जाता। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि गिरा अरत जल बीच सब कहियत बिन भी और बरबो सीताराम पद जिंदगी परम पे। सीता भी एक लहर है, बोले जल की लहर, जल की लहर कैसे? जब एक मछली हो और मछली में जब जल का लहर पड़ते जाए तो मछली जीवित रह सकता है। इसलिए सुमंत के लौटने का इंतजार दशरथ जी महाराज करते हैं। जैसे माता जानकी को नहीं देखते हैं दशरथ जी महाराज प्राण त्याग देते हैं, तो उनके जीवन में मरण होता है। और जस किसके जीवन में होता है? बोले माता कौशल्या के जीवन में। बोले क्यों? क्योंकि यही भगवान राम की माता है और राम की माता है। तो किस प्रकार से? बोले आज कैकेयी के माध्यम से उनको 14 वर्ष का वनवास मिला है, लेकिन माता कौशल्या ने कैकेयी के ऊपर एक भी प्रश्न नहीं खड़ा किया है। बोले जगत कल्याण के लिए, है ना, विश्व कल्याण के लिए भगवान को वनवास भेज दिया, क्योंकि माता कैकेयी अम्बे जानती है मेरा पुत्र साधारण नहीं है, उनका जन्म ही जगत कल्याण के लिए हुआ है ना। बंदा कौशल्या कीर्त जा सकल जग माचे। क्योंकि माता कौशल्या पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा कभी भी जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य को रोक नहीं रखते, बोले जगत प्रकाश के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए माता कौशल्या का यश होता है। और अंतिम बात अपयश किसको कहेंगे? अर्थात जिसको निंदा सहना पड़े, अर्थात जिसको अवंदनीय होना पड़े, जिसके जीवन में ग्लानि हो, दुख हो, कष्ट हो, अपयश अर्थात माता के जीवन में अपयश होता है। और बहुत सारी आध्यात्मिक भाव इसके अंदर छुपी हुई है, लेकिन अंतिम सार के साथ विदा समय के साथ आप हम सब संदेह हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीवन में यदि हानि लाभ, जीवन मरण विधाता के हाथ में है, तो उसको विधि के हाथ में अर्थात भगवान के हाथ में ही रहने दो। क्योंकि व्यक्ति के हाथ में यदि ये सारी चीजें आ जाएगी तो और से अनंत हो जाएगा, पूरा संसार संकट में पड़ जाएगा। इसलिए आज गुरुदेव ऋषि से समझाते हैं कि देखो भरत, ये मेरे हाथ में नहीं, विधि के हाथ में है। लेकिन चाहते हैं तो वशिष्ठ जी महाराज तो विधि के पुत्र थे, जो विधाता के अर्थात ब्रह्मा जी महाराज के लेखनी को मिटाने वाले ऐसे भावी है ना वशिष्ठ जी महाराज, है ना। आओ समय के साथ बंधे हुए अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा। बोले राधे रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु ले
और जितने जन बच्चे हो ना बिल्कुल उच मल्ला दोनों हाथ पर उठा के मोर साथ बोलना है और भजन करना है। दोनों हाथ पर उठा के मोर साथ बोलना है का जय श्री राम बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा है ना ताप हम सब भोजन जाना था। लेकिन निवेदन ये रही डांटे सरा के बच्चा बच्चा मन का बोली जोर से एक जन होते एक जन से लाल लागे चलो डांटे सरा के बच्चा बच्चा मन का बोली गला बस आग है वो का कर बेते कर सकती हां खास खास के गाल लागत है लगातार कार्यक्रम नहीं कर सकती। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो जय जय श्री सीताराम। चलो डांडे सरा का बच्चा जय जय श्री राम, डांडे सरा का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम।
गरीब है